नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल स्टडी विद आरसम में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट स्कूल मॉडल स्कूल जिनको बोलते हैं, उसमें डेपुटेशन की जो भर्ती निकली है, यानी कि एमजीजीएस के बाद में ये स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की 2026 की जो ये आपकी डेपुटेशन भर्ती निकली है, इसका पूरे विस्तार से हम जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर और बात करने वाले हैं। जिसमें 2026 और 27 स्तर की जो अभी ये होने वाली है, इसकी विज्ञप्ति आपकी जारी हो चुकी है आज, और इसके एग्ज़ाम होंगे। तो इस विद्यालय के अंदर क्या क्या इसकी विशेषता है और इस विद्यालय में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है, कितने मॉडल स्कूल है, कितनी भर्ती होने वाली है, कब तक होगी, ये सारा इस वीडियो में हम बात करेंगे। अंत तक बने रहें। ज़रूर इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए, इस भर्ती के बारे में आपको हर तरह के वीडियो मिलते रहेंगे समय समय पे। तो विभागीय वीडियो इस प्रकार से पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो इसमें विभागीय चयन होगा, यानी कहने का मतलब आपकी भर्ती के माध्यम से आपको विभाग चयन करेगा और इसको आपको विवेकानंद स्कूलों में भेजा जाए। ठीक है, तो इसके ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 14 जनवरी से लेके और 23 जनवरी 2026 के बीच है। विभागीय वेबसाइट आपको दी गई है। और इसके लिए आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो मॉडल स्कूल है, इसका एक कंसेप्ट है, इसका एक डिज़ाइन जो पैटर्न तैयार किया गया है, वो पैटर्न एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूप में है। अब आप ये कहोगे इंग्लिश मीडियम स्कूल तो एमजीजीएसपी है, लेकिन यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया है उस पैटर्न में, क्योंकि एमजीजीएस है जो वो है आरबीएसई से एफिलेटेड है, और ये जो है हमारा वो सीबीएसई से। तो यानी सबसे बड़ी बात ये सीबीएसई स्कूल से है, और इसकी संचालन जो है राज्य सरकार करती है, लेकिन इसके अंदर जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसकी करती है, यानी कि सीबीएसई के अंडर में ये आता है। तो इसका सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या हो गया कि एक तो गवर्नमेंट स्कूल हो गया और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया, और एक ये आपका बड़े शहर या बड़े ब्लॉक में ही मिलेगा, यानी हर ज़िले के अंदर है ही, और पिछड़े ब्लॉकों में भी ये स्कूल आपको मॉडल स्कूल मिलेंगे। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और गांव इंग्लिश मीडियम जो महात्मा गांधी स्कूल खुले हैं वो तो हर गांव के अंदर भी मिले। ठीक है। लगभग राजस्थान के अंदर आपको अगर मैं बताऊं तो इसमें 134 के आसपास मॉडल स्कूल हैं, जो कि हर ज़िले के अंदर एक या कुछ बड़े ज़िलों में दो दो या अधिक, दो से अधिक भी हैं। कुछ ब्लॉकों में भी ये स्कूल दिए गए। ठीक है। तो लगभग 134 के आसपास आप मान के चलिए, कुछ बढ़ भी गए होंगे। अभी 100, मेरे पास जो आंकड़ा है वो 134 का है। तो उस हिसाब से ये जो विज्ञापन जारी होने वाला है। और इसमें जो फैसिलिटीज़ मिलती है, यानी आपको फैसिलिटी जाननी ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए बेहतरीन मौका होगा। जो दूर दराज के इंटीरियर क्षेत्र में जो बैठे हैं हमारे शिक्षक साथी, और किसी वजह से ट्रांसफ़र से वंचित है, वो उनके लिए एक बेहतरीन मौका होगा। और साथ में मॉडल स्कूल में आने के लिए आपको एक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी बेहतरीन मौका मिलेगा। तो इसकी इसमें जो खासियत या विशेषता मिलेगी वो, एक तो इंग्लिश मीडियम है, दूसरा इसमें टोटली जो सिलेबस होगा वो सीबीएसई पे आधारित होगा, यानी सीबीएसई पाठ्यक्रम होगा इसमें। ठीक है। और इसमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, नाम की नहीं मिलती जिस प्रकार से महात्मा गांधी स्कूलों में कुछ जो फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट हर तरह से दे नहीं पा रही है। तो स्मार्ट क्लासेज होंगे, लाइब्रेरी होंगी, अच्छी वेल सेटल लाइब्रेरी होंगी, और लैब भी होंगी। ठीक है। और ये टोटली जो होगा स्कूल है साइंस टीम पे ही है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। और इसमें जो मॉडल स्कूलों के अंदर जो दिया गया है, इसकी क्यों बनाया गया है इसको, अगर इसकी हम बात करें तो इसके अंदर दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल हैं उनको बेहतरीन शिक्षा देने के लिए बच्चों के लिए स्कूल बनाया गया है, जिसमें अंग्रेजी माध्यम से बच्चे, गरीब बच्चे जो है वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ सके, और उनको निजी स्कूलों के बराबर मतलब अपने आप को समझें। और प्रतिभाशाली, अगर गरीब बच्चा कोई प्रतिभाशाली है तो उसको बेहतर अवसर मिल सकता है। ठीक है। और इसमें ये जो एक ख़ास बात ये है कि इस स्कूल का अगर हम वन कंसेप्ट की बात करें तो एक तो ये गवर्नमेंट स्कूल हो गया, और दूसरा ये हमारा इंग्लिश मीडियम हो गया, और कंसेप्ट हो गया। तीसरा हमारा जैसे सीबीएसई पे एफिलिएशन इसका सीबीएसई से है, यानी सीबीएसई बोर्ड से अगर हम पढ़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, बढ़िया क्वालिटी की एजुकेशन मिलती है। तो ये इसकी खासियत है कुछ जो मैंने आपको बताई। अब हम विज्ञापन पे चलते हैं, जो विज्ञापन जारी हुआ है, कितनी पोस्ट है, किस प्रकार से, उस पर बात करते हैं। चलिए, तो ये आपका स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय 2026 से 27 का जो आपका विज्ञापन जारी हो चुका है, इसका शॉर्ट में नाम SVGMS,
यानी स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हो गया। इसमें जो पदनाम है प्राचार्य का है, लेक्चरर का है, सभी स्वीकृत विषय जो भी है, और वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा संस्कृत, उर्दू, पंजाबी जो भी है। प्राध्यापक शारीरिक शिक्षक यानी फिजिकल एजुकेशन का एक लेक्चरर, और पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड लेवल फर्स्ट अध्यापक, प्रयोगशाला सहायक और कंप्यूटर लैब इंचार्ज, वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक। यानी इसमें L2 के पद नहीं दिए गए, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो L2 के विद्यार्थी अभ्यर्थियों के लिए अभी शिक्षक हमारे शिक्षक साथी हैं उनके लिए निराशा की बात है। और इसमें ध्यान रखने वाली कुछ शर्तें हैं जो सेम टू सेम वही हैं जो हमने पहले MGGS का अभी एग्ज़ाम हुआ था 2024 के अंदर, इसमें 25 में, उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन उसमें सेम शर्तें वही है। यानी आपको मूल पद पे ही आवेदन करना होगा, सेम ज़िले में करना होगा, और दूसरे ज़िले में अगर आप करते हो तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। इसमें बोनस अंक का प्रावधान दिया गया है। आपको जो बोनस अंक जो दिए गए हैं वो 10 अंक है। अगर आप उसी ज़िले में आवेदन करते हो तो आप 10 अंक बोनस आपको दिए जाएंगे जहाँ आपकी पोस्टिंग है, उसी पोस्टिंग वाले ज़िले में अगर आप करते हो तो। ठीक है। इसके चयन की प्रक्रिया जो होगी, लिखित परीक्षा होगी, ओब्लिक साक्षात्कार से चयनोपरांत के बाद में होगा। एक बात इसके बीच में मैं आपको कहना चाहूँगा, आज एक न्यूज़ चल रही है कि MGGS से जो भी स्कूल हैं जितने भी, उन स्कूल में अभी तक जो नियुक्ति हुई है सभी की सभी नियुक्तियाँ जो है, प्रतिनियुक्तियाँ जिनको बोल सकते हैं, नियुक्तियाँ नहीं कहेंगे हम, प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन हुआ है, वो सभी रद्द करने जा रही है गवर्नमेंट, और नई भर्ती जो है निकालने की अभी चल रहा है। तो देखो हो सकता है कि इस तरह से ये निकाल दे। तो ये एक सबसे बड़ी बात है इसमें जो दिया है, आवेदन शिक्षक को लिखित परीक्षा या ओब्लिक साक्षात्कार, यानी इनमें से दोनों भी लिए जा सकता है और एक भी हो सकता है। और जो आपके ये मॉडल स्कूल हैं इसमें आपके लेक्चरर के जो पद हैं, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, और साइंस टीम, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस विषय स्वीकृत हैं। तो इन विषयों के आपको लिए जाएंगे। और इसमें जो स्पेशल दिया गया है लेक्चरर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस पद के लिए विभाग के विषय में व्याख्याता पद पे कार्यरत कंप्यूटरधारी, जिसमें ये इस प्रकार की PG, DCA, BCA, MCA ये योग्यता हो, वो आपको इसमें एलिजिबल होगा। कंप्यूटर लैब के लिए इंचार्ज पद के लिए कार्य बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को भी लिया जा सकता है। विज्ञप्ति की तारीख जो है आपकी वो 14/1 से लेकर 23/1 के बीच में होगी, 12 बजे तक है। उसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। और आवेदन करने वाले जो भी हैं वो इसको ध्यान से पढ़ लें ये विज्ञापन, और इससे अन्य शर्तें जो है मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, उस वेबसाइट पे जाके आप विजिट करके अच्छी तरह से देख सकते हो। आपको आवेदन के लिए पदस्थापन जब आपका होगा तो एक ही ज़िले के अंदर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो उस ज़िले के लिए आपको स्वीकार्य होगा, बाकी के लिए नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद ये स्पेशल एक गहरी बोल्ड में दे रखा है ये, कि स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के पदस्थापन हेतु पूर्व में अपनाई गई किसी भी विशेष चयन प्रक्रिया का चयन उपरांत पदस्थापित शिक्षक या कार्मिक उक्तानुसार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कि अगर पहले से अगर आपने आवेदन कर रखा है या आप उसमें हो तो फिर आप आवेदन नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। एक इसमें विशेष ये दे रखा है, ये आपको देखने वाली बात है, हालांकि ये अपने लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि हमारे माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत कार्मिक ही इसमें पात्र होंगे। बाकी जैसे अन्य हमारे विभाग के भी अन्य परियोजनाओं में अन्य विभाग के कार्मिक भी शिक्षक या अन्य कहीं हैं तो वो पात्र नहीं माने जाएंगे। ठीक है। राज्य स्तर पे पदों की अतिरिक्त ये विशेष है कि TSP और नॉन TSP के आवेदन TSP और नॉन TSP क्षेत्र में ही कर पाएंगे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। बोनस अंक वाला मैंने आपको बता दिया, बोनस अंक मिलेंगे। और इसका जो विभाग का रिक्त पदों का उपलब्धता और आवश्यकता है वो चयन उपरांत पदस्थापन किया जाएगा। ये आपका है सामान्य सहायक 2023 के अंदर ये नियम महात्मा गांधी और ये दोनों नियम एक साथ बने थे, तो ये हो गया। इसके बाद आवेदन की बात करते हैं तो आवेदन में सामान्य सी वही बातें आप आराम से इसमें पढ़ सकते हो। काउंसलिंग इसी प्रकार से ऑनलाइन होगी, जिस प्रकार से ऑनलाइन प्रक्रिया पहले से अपनाई जा रही है MGGS वगैरह में। और लिखित परीक्षा या उसकी संभावित तिथि है वो अभी बाद में जारी करेंगे। परीक्षा केंद्रों पर आने से आवेदनकर्ता कार्मिक किसी प्रकार का यात्रा भत्ता या TA नहीं मिलेगा, वो अपने स्वयं के खर्चे पे आएगा। हाँ, विशेष ये है कि इसमें एक शर्त ये है कि 1 साल का, जैसे महात्मा गांधी 2023-24 वाले जो नियम बनाए उसी प्रकार से इसमें यही है कि कार्मिक को जो प्रतिनियुक्ति मिलेगी वो 1 वर्ष की कालावधि के लिए पदस्थापित किया जा सकेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे आगे से आगे
जैसे इसमें दे रखा है बढ़ती रहती है, बढ़ाई जा सकती है, तो वो बढ़ती रहती है आगे से आगे 4 साल तक है इसमें रह सकते हैं। तो ये इसका सामान्य सी बातें हैं। ये सारा का सारा मैं आपको डाल दूंगा, नीचे लिंक दिया है वेबसाइट में, उसमें डाल दूंगा, वहाँ से आके आप विजिट करके देख सकते हो, और भी इसके अपडेट आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके समाधान कर सकूँ। थैंक यू।